हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपके सामने है टाटा नेक्सॉन का एक्सआई मॉडल और मैं अभी आपको इसके फीचर्स और इसका वॉक अराउंड और क्या मिसिंग फीचर्स है वो सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट इसका एक वॉक अराउंड कर लेते हैं। तो अभी मैं इसके आपको फीचर्स बताता हूँ। ये आपका नेक्सॉन का सेकंड टॉप मॉडल है जो कि विदाउट सनरूफ है। इसके बाद एक XMS मॉडल आता है जो कि सनरूफ के साथ आता है। उसके साथ एक दो फीचर्स और ऐड हो जाते हैं, जैसे कि आपके स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल वगैरह हो जाता है। तो अभी आपके XN मॉडल में क्या आता है वो मैं आपको बोलता हूँ। आप देख रहे होंगे इसके LED DRLs जो कि बेस मॉडल से ही आते हैं और इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी बेस मॉडल से ही मिलता है। तो सेकंड टॉप लीजिए, मीन्स आपका XM लीजिए, XE लीजिए, तो उसमें आपको बेस टू टॉप आपको प्रोजेक्टर लाइटिंग अरेंजमेंट बोले तो आपको सेम ही मिलने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे आपको फॉग लैम्प मिसिंग है जो कि आपको XZ मॉडल में ही आते हैं। तो ये आप कंपनी से रेट्रोफिट करा सकते हैं और केवल चेंज आपको एक ही रहेगा आपका जो टॉप मॉडल और XM मॉडल में है कि आपका जो इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प के पास मिलता है और आप देखेंगे XZ मॉडल में आपका DRL के साथ इंटरलॉक है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल आपके सामने है। इसमें आपको 16 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे जिसका आपको प्रोफाइल रहेगा 195/60 R16 के और एक मस्कुलर लुक के साथ आपको एक क्लैडिंग भी मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है नेक्सॉन को। और यहाँ पे आपको ये व्हील कैप आपको XM मॉडल के साथ ही आना स्टार्ट हो जाता है। साइड में आपका क्लैडिंग रहेगा, जो क्लैडिंग आपका एक बॉक्सी लुक देता है गाड़ी को, एक काफ़ी अच्छा लुक निकल के आता है। तो आपके साथ में आपको साइड में देखेंगे तो आपको इंडिकेटर के साथ आपको ORVM मिलेंगे। ORVM हालांकि इसमें आपको मैट बॉडी के साथ आते हैं जो कि टॉप मॉडल पे जाओगे तो आपको ग्लॉसी फिनिश मिलेगा। साइड में आपके हैंडल्स हैं, हैंडल आपको ब्लैक मिलेंगे। इसको आप भी बाद में रेट्रोफिट करा सकते हैं, इधर आप कलर करा सकते हैं और इस पर क्रोम का एक कवर लगेगा जो कि आपको एक जो टॉप मॉडल में भी आपको मिलते हैं वो आएंगे। तो अभी हम रियर व्यू की बात कर लेते हैं। रियर व्यू में आपको कोई भी यहाँ पे ग्लास पे आपको ना तो आपको वाइपर मिलेगा, वॉशर मिलेगा, डिफॉगर, ये सब नहीं मिलने वाला है। बट आप एक लुक देखें तो लुक में आपको डुअल टोन आपको एक लुक मिलता है। पीछे से मस्कुलर सा क्लैडिंग है, आपका LED के साथ आपके रियर लैंप्स हैं, नेक्सॉन की बैचिंग है और आपको बूट ओपन करने के लिए देयर आर 2 ऑप्शन। एक तो आप ड्राइवर सीट पे जाके बैठ के वहाँ से अनलॉक कर सकते हैं और की को एक आपका जो फॉलो मी होम लैंप है उसको 3 सेकंड से 4 सेकंड तक आप होल्ड करके रखोगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन है। साथ में आप ऊपर देखेंगे तो एक एंटीना आएगा। एंटीना वगैरह भी आपका चॉइस है। लुक के लिए एनहेंस करने के लिए आप शार्क फिन एंटीना भी लगवा सकते हैं बाद में, जो कि आपका आफ्टर मार्केट वर्क होगा। साइड में आप देखेंगे तो ये आपका फ्यूल लिड है। अभी हम थोड़ा इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो टाटा नेक्सॉन है वो बेस टू टॉप मॉडल में काफ़ी अच्छे इंजन ऑप्शन के साथ टाटा प्रेजेंट करती है, जिसमें आपको 118 bhp का पावर देखने को मिलता है, जो कि आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है। तो पावर के मामले में नेक्सॉन काफ़ी दमदार गाड़ी है। इसमें आपको मोड मिलेंगे आपको, जिसमें से इको, सिटी और स्पोर्ट मोड रहते हैं, जो कि अभी हम ड्राइवर सीट पर बैठ के थोड़ा देखेंगे। अब
अब बात कर लेते हैं हम इंटीरियर व्यू की। तो इंटीरियर में आप देखेंगे टाटा के साथ सेफ्टी से तो कंप्रोमाइज़ कहीं हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे गेट पर भी रिफ्लेक्टर रहते हैं, जो कि आपको नाइट में आप कहीं पे गाड़ी खड़े करते हैं तो आप और गेट ओपन है तो पीछे वाले को थोड़ा इंडिकेशन मिल जाएगा कि यस कुछ कोई खड़ा है और उसका गेट ओपन है। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर्स है टाटा नेक्सॉन का। आप देखेंगे तो आपका एक्सएम मॉडल से आपको चारों पावर विंडो मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लैक कलर के डोर हैंडल है जो एंटर से है। यहाँ से आप लॉक अनलॉक चारों डोर को कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डेबल ORVM का ऑप्शन दिया गया है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा एक व्यू है आपका इंटर बॉडी का। यहाँ पे आपको जो की मिलेगी वो आपका रिमोट की मिलेगा, टाटा का रिमोट की है जिसमें आपको अनलॉक, लॉक और फॉलो मी होम लैम्प्स का फीचर्स दिया गया है। अब बैठते हैं गाड़ी में और बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के कि क्या कुछ आपको मिल जाता है केबिन में। तो इसको हम थोड़ा इग्निशन ऑन करते हैं। आप देखेंगे कि ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि आपको बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है और बेस टू टॉप आपका सेम रहने वाला है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है गाड़ी को। फिर देखेंगे आप व्हील स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग पे आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेगा, स्टीयरिंग में अंडर कंट्रोल नहीं रहता है। ये भी आप बाहर से रेट्रोफिट करा सकते हैं। आप देखेंगे आपका जो ग्लास है IRVM भी आपको क्या बोलते हैं ऑटो नहीं मिलने, मैनुअली नहीं मिलने वाला है। तो आपका सेम रहता है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे आपका म्यूज़िक सिस्टम है। म्यूज़िक सिस्टम के बाद आपको यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए कुछ बटन्स दिए गए हैं जो कि होम है आपका। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो। फिर आपका सॉन्ग्स चेंज करने के लिए यहाँ है, ब्लूटूथ कंट्रोल के लिए यहाँ है और बैक करने के लिए ये है। ये आपको वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए है और आपको स्विच ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी आपका फंक्शन चेंज करने के लिए आप देखेंगे तो 6 स्पीड मैनुअल गियर है। यहाँ ये AC का बटन है, ये एयर को रिसर्कुलेशन कराने के लिए है आपका। यहाँ से आप क्या बोलते हैं मोड चेंज कर सकते हो, आपका फ्लो डायरेक्शन चेंज कर सकते हो AC की हवा का। ये फ़ैन को स्पीड बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए, और AC और आपका हीटर, ये दोनों प्रोविज़न दिया गया है। आप देखेंगे कि सेंट्रल कंसोल में आपको हैंड ब्रेक दिया गया है जो कि काफ़ी मस्कुलर सा हैंड ब्रेक है, काफ़ी अच्छा ग्रिप आपको प्रोवाइड करता है। आप जब पकड़ते हैं इसको, जब लॉक करते हैं। फिर देखेंगे आपका ये सेंट्रल कंसोल में खाली इतना डिफरेंस है टॉप और बेस में कि यहाँ पे कुछ एक शटर आ जाता है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका हैंड को रेस्ट देने के लिए अच्छा आर्म रेस्ट आता है। इसके अलावा आप देखोगे ये आपका डुअल टोन में आपका ये आप देखेंगे सिल्वर और ब्लैक डुअल टोन में आपको इंटीरियर का एक लुक अलग ही निकल के आता है। और टाटा का केबिन तो एक लग्जूरियस टाइप का बनाया ही है, तो नो डाउट काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। ये आप देखेंगे मैंने मेरा हाइट अप्रॉक्स 6 फीट है। मैंने अपने हिसाब से रियर फ्रंट सीट को एडजस्ट। अभी हम रियर सीट पे भी कंफर्ट चेक कर लें। ये रियर सीटिंग अरेंजमेंट है जो कि अभी नया है। ये पॉलीथिन निकाला नहीं है क्योंकि नया सीट कवर डलवाने के लिए जाएंगे तो उसके बाद ही इसको थोड़ा रिमूव करेंगे। बट यस, सीटिंग कंफर्ट मैं चेक करा देता हूँ। वाह, टाटा का रियर सीट कंफर्ट तो सेगमेंट बेस्ट आप बोल सकते हो। काफ़ी अच्छा सीटिंग कंफर्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। बात करें सीटिंग कंफर्ट के अलावा आपको रियर में भी ट्विटर का एक स्पेस मिल जाता है। हालांकि इसमें ट्विटर नहीं होते हैं। 4 स्पीकर के साथ कार आती है। तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक करने के लिए और पावर विंडो को ऑपरेट करने के लिए बटन्स दिए गए हैं।
टाटा के अगेन फीचर्स, जो कि हालांकि सब कार में वैसे बाय डिफ़ॉल्ट मिलता ही है, चाइल्ड लॉक सेफ्टी सिस्टम। बात कर लेते हैं रियर स्पेस, जो कि बूट स्पेस है आपका। बूट को ऑपरेट करने के लिए एक तो मैंने आपको बताया कि फ्रंट में एक बटन रहता है, सेकेंडली ऑप्शन है आपका फॉलो मी हॉप लैम्प है, इसको 3 सेकंड तक पुश करके रखने का, तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। ये देखिए अभी ओपन हो गया, इसको जस्ट आपको पुल अप करना है और ये आपका ओपन हो गया। तो ये लगभग 350 लीटर का काफ़ी अच्छा बूट स्पेस ऑफ़र करती है, जो कि अगेन सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है, वैसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका रेनॉल्ट काइज़र वगैरह का 400 लीटर के समथिंग स्पेस आता है। बट आप नेक्सॉन से को कंपेयर करोगे अगर ब्रेजा से, तो ब्रेजा का ऑन पेपर बूट स्पेस काफ़ी कम है, तो हल्का फुल्का ही फ़र्क है। बाकी आपका बूट का स्पेस काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लैंप भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको ये पंचर रिपेयरिंग किट आपको ऑफ़र करती है। अगेन आते हैं ड्राइवर सीट पर, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मैं आपको एक काफ़ी अच्छा फीचर्स बताता हूँ, जो कि ऑटो गाड़ियों में तो आता ही है, ऑटोमेटिक गाड़ियों में, बट यहाँ पे मैनुअल गाड़ी में भी आपका ऑप्शन देता है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको क्या करते हैं, मैं अब थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। क्लस्टर में आपको जहाँ स्पीड दिख रहा है, इसके साइड में एक आपको गियरिंग शिफ्टिंग का इंडिकेशन भी देता है। तो जब सपोज़ आप सेकंड में चला रहे हो, स्पीड ज़्यादा हो जाता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंडिकेशन दे देगा कि अभी आपको एक अप करना है या डाउन करना है। अगर स्पीड कम होता है तो वो आपको इंडिकेशन टाइम टू टाइम देता रहता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे राइट हैंड पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, आपको एलईडी ऑन ऑफ करने के लिए, और बाकी आपको वाइपर के लिए लेफ्ट में ऑप्शन दे देते हैं एक। बाकी आपका ये रहा